सर एक और चीज़ बताइएगा कि जो ईरानी की आदत थी, उनका माइंडसेट तो बड़ा क्लियर था कि जी टेम्परेरी सीज़ फायर नहीं होगा, जो भी बात होगी परमानेंट होगी। फिर उनको किस तरह से राज़ी किया गया 2 हफ्ते के सीज़ फायर के लिए? देखिए, एक तो फील्ड मार्शल जो थे वो खुद अमेरिकन साइड को और इनको देख रहे थे। प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मोस्टली ही वाज इन टच विद द अरब वर्ल्ड एंड ईरान, और फील्ड मार्शल भी बार बार स्क्रैम्बल। पिछले जो 48 आवर्स गुजरे हैं जी, उसमें इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हुई हैं, एंड देयर वर ओनली 4-5 पर्सन्स हु न्यू व्हाट्स हैपनिंग। वही बातचीत कर रहे थे क्योंकि स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते थे और स्पॉइलर से बचना चाहते थे, खासतौर पे इजराइल। और ऑफ कोर्स हमारे रीजन में इंडिया कोवर्डली कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, ऐसे बैठ तो सकता नहीं, बट इजराइल से बहुत ज्यादा वो था, एंड स्टिल वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। बट आई थिंक उसमें जो गारंटीज चाहिए थी ईरान को वो दी गई। ऑफ कोर्स इट इज इमीडिएट एंड इट इज कम्प्रीहेंसिव। और फिर जो मेजर एक फेस सेविंग चाहिए थी, या फेस सेविंग कह लें, या जो एक रीजन फॉर स्टॉपिंग वॉर अमेरिका को चाहिए था, वो अमेरिका को उसका बताया गया, और अमेरिका ट्रस्टेड पाकिस्तान। तो आई थिंक जेडी वैंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑफ कोर्स विटकॉफ वगैरह दे आर सेटिस्फाइड विद पाकिस्तानी अप्रोच एंड दे न्यू इट कि यही जो स्ट्रेटेजिक कार्ड है, यही हमें ऑफ रैंप हमारा बेहतरीन है, और आई थिंक वी शुड बी मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस। और फिर जो गारंटीज ईरान को चाहिए थी, ऑफ कोर्स वो दी गई हैं, और एक स्टेज सेट हो गया। बस अल्लाह करे कि आगे प्रोसेस जो है ये अच्छे तरीके से चलता रहे। आई एम श्योर जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट में कहा है कि इन पे बात हो सकती है, आगे हम बढ़ सकते हैं, और ऑलरेडी कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिप्लोमेसी में आगे जा चुकी है सुजैन, वो शायद हम इधर अभी मीडिया पे उसको डिस्कस न कर पाए, ना वो प्रॉपरली आई मीन थ्रू प्रॉपर चैनल या किसी सोर्स से वो शेयर तो नहीं की जा रही, न की जाएंगी, लेकिन काफी चीजें आगे जा चुकी हैं। बिल्कुल सर, एक और चीज़ बताइएगा कि अब यूएसए और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा? क्योंकि जो 15 नकात थे अमेरिका की तरफ से, उसको तो ईरान जो है मुस्तरद कर चुका है, तो फिर बात स्टार्ट कहाँ से होगी? मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा? सुजैन, अभी जो ईरान ने 10 पॉइंट दिए हैं ना, देखें मेजर चीजें हैं। ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द न्यूक्लियर इज हुर्मस का जो कंट्रोल की बात हो रही है, जो इकोनॉमिक्स उसके साथ अटैच है। देखिए, हुर्मस के 2 ही पर्पस थे स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाह रहा था ईरान। एक मिलिटरीली, सो दे क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट बाय चोकिंग हुर्मस, और सेकंड जो इकोनॉमिक है, तो इकोनॉमिक के साथ साथ सब इकोनॉमिक्स प्रपोजल्स भी हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ वॉर है, जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी पेमेंट्स हैं अगर वो हो जाती है, या जो अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, या जो सैंक्शंस हैं, तो बहुत सारी इकोनॉमिक चीज़ें और है जहाँ पे ईरान आई एम श्योर थोड़ा सा नीचे जाएगा, कुछ न्यूक्लियर पे अमेरिकन नीचे जाएंगे, और ये मेन चीज़ें। फिर है जो प्रॉक्सीज हैं, तो अगर तुझे होलसम सीज फायर हुआ जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट में है कि इट इंक्लूड्स लेबनान, तो ऑफ कोर्स तो फिर तो हम रीजनल ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस कर रहे हैं। फिर तो ये मेन चीज़ें ये 4-5 ही होंगी, इन्हीं के इर्द गिर्द डिस्कशन घूमनी है। बाकी तो वो फिर मैकेनिज्म्स हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। ऑफ कोर्स एक वे फॉरवर्ड 15 दिन का टाइम है, इट इज़ फेयरली गुड इनफ टू एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जा सकेंगे अपनी आवाम के पास कि ये देखे मैं 2015 से बेहतर डील लेके आया हूँ। मिलिटरीली उन्होंने नुकसान भी काफ़ी ईरान कर दिया है, एयरफोर्स के कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सर, अब नए हुर्मस जो है वो मेन चीज़ है ना, एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि ईरान जो है इसके ऊपर टोल टैक्स लेगा। दैट मीन्स कि इसके ऊपर अभी इशू रहेगा यूएसए का और ईरान का। नेगोशिएशंस होंगी जी। टोल टैक्स इज अ ह्यूज थिंग। एक नया न्यू नॉर्मल सेट करने वाली बात होगी। बहरहाल वो फिर हमें स्पेकुलेशन ही होगी कि इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए, टिपिंग पॉइंट सबका आया हुआ था। मिलिट्री ने, एप्लीकेशन ने अमेरिका इजराइल की इस हुर्मस को भी ऐड कर दिया, जो पहले इट वाज नॉट देयर ऑन द एजेंडा, कहीं इसका जिक्र नहीं होता। तो आप मिलिट्री आउटकम्स जो है ना कभी कभी ऐड ऑन प्रॉब्लम्स भी कर देती है। इस नतीजे पे तो पहुंचे हैं कि मिलिट्री आउटकम, और यही मिलिट्री की इनपुट थी, इंटेलिजेंस की इनपुट थी टू द प्रेसिडेंट ट्रंप, कि हम शायद वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल ना कर सके, रजीम भी नहीं चेंज हो सकी। तो 2 चीजें अब देखने वाली हैं कि नई रजीम इस नए ईरान को कैसे कंडक्ट करना चाहती है बिजनेस ऑफ द डे, हाउ दे वांट, और स्टेट क्राफ्ट नई कैसी जन्म लेती है, स्ट्रेटजी क्या जन्म लेती है, इंटरनल क्या है, क्योंकि इंटरनल भी सिचुएशन थी, लोग सड़कों पर थे, आपको याद होगा। ये नहीं है कि लोग 100% सेटिस्फाइड है विद द डिलीवरेंस ऑफ द मौजूदा रजीम, और वो, लेकिन ये है कि वो वॉर के लिए इकट्ठे हो गए। स्पिरिट ऑफ करबला एग्जिस्ट करती है, उसका मैनिफेस्टेशन हो गया।
अब इंट्रा अरब कंटेस्टेशन फिर थोड़ा सा स्ट्रेस आया उसके ऊपर। पाकिस्तान लकी है, सऊदी अरेबिया वगैरह, मिडल ईस्ट एंड ईरान ऑल्सो, कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस का दर्स दिया और इम्प्लीमेंट करवाई वो चीज़ें। स्पेशली कतर, सऊदी अरेबिया और कुवैत ने तो बहुत पाकिस्तान का सपोर्ट किया इसके ऊपर। बहरीन के और यूएई के थोड़े से मसाइल रहे, और ओमान जो है वो आपको पता ही है, उसका दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं। बट एनीवे, तो वो उसने नए नए जन्म ले 2 वीक्स का सीज फायर है, डू यू थिंक दीज 2 वीक्स आर इनफ, या कुछ भी मजीद या एक्सटेंड भी हो सकता है? 2 हफ्तों में क्या ये सुलह सफाई हो सकती है, जो अरसा दराज से एक प्रॉब्लम चलती आ रही है इन दो ममालिक के दरमियान? सुजैन, पर्सनैलिटीज दैट इम्पैक्ट करती है जी। कोई और प्रेसिडेंट होता, आपको याद है जो पिछली इनकी न्यूक्लियर डील्स हुई थी ईरान की और यूएसए की, उससे बड़ा टाइम लिया था जी, काफी महीने लगे थे उसकी टेक्निकल जी। प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट अ पर्सन हु कैन वेट लॉन्ग। वो इमीडिएटली इसको एंड स्टेट तक ले जाना चाहेंगे, वट एवर। ये नहीं मैं कहता बिल्कुल कंप्रोमाइज कर जाएंगे, बट ही वुड लाइक टू हैसन इट। फिर उनके जो अभी देखते हैं टीम कौन सी आती है। आई एम श्योर जेडी वैंस आएंगे। जेडी वैंस इज द फ्यूचर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑल्सो। उनकी ये डिप्लोमेटिक परफॉर्मेंस जो है वो उनको अगले उनकी कैंडिडेचर को बड़ा सपोर्ट करेगी। फिर विटकॉफ है, वो इज नॉट अ सीजन डिप्लोमेट तो है नहीं, बट वो बड़ी क्लोज टीम से है। तो मेक अमेरिका ग्रेट के वो एक मेन एक कैरेक्टर रहे हैं, तो वो भी अभी कुछ लेके जाना चाहेंगे। कुशनर भी लेकर जाना चाहेंगे। डिपेंड करता है कि अभी हाउ मच फ्री दे आर फ्रॉम द इजरायली लॉबी। एक और तरफ मैं आपको इशारा करवाना चाह रहा हूँ, उस पर हम जरा बात कर लें कि कितना उसका इन्फ्लुएंस होगा। प्रोबेबली अभी आई थिंक पाकिस्तान का रोल क्या होगा? मतलब आप सालिस बन जाते हैं तो फिर तो एक बड़ा अहम किरदार होता है। नहीं, पाकिस्तान का तो बहुत कलीदी किरदार है जी। पाकिस्तान ही तो जी ऑफर्स लेके गया। पाकिस्तान फैसिलिटेटर से मेडिएटर रोल में चला गया। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स उनको देखिए, पाकिस्तान ने पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप को इनपुट्स बड़ी सिंसियरिटी से दी थी। जब फील्ड मार्शल ने विजिट किया था, लंच किया था उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और आई एम श्योर ट्रंप अभी कह रहे होंगे कि यार इन्होंने जो नक्शा खींचा था इस रीजन का, या पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट या पोस्ट एप्लीकेशन, तो वो वैसा ही निकला है। तो आई एम श्योर बड़ी इनपुट दी है। तो पाकिस्तान अब भी देखे एक फ्रेंड ऑफ, मैंने लीवरेज का ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका, पाकिस्तान उस लीवरेज का पूरा फायदा उठाया। फिर पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट भी है जी। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद सऊदी अरेबिया, तो हम इंट्रा अरब जो कंटेस्टेशन है उसमें भी एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, उसको लोअर कर सकते हैं। पहले भी सऊदी अरेबिया और ईरान के तल्लुकात को ठीक कराने में पाकिस्तान और चाइना का कलीदी किरदार है। अब भी सऊदीया, अभी आपने अच्छा सर, एक और चीज एक जहन में आ रही है कि अब सुलह सफाई हो रही है, सीज फायर यूएसए के साथ है, इजराइल तो फिर भी कोई शरारत कर सकता है, इजराइल को कौन काबू करेगा? मिस्टर ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप, ही कैन डू इट एंड ही विल डू इट एंड ही शुड डू इट। ये याद रखिएगा जी। ट्रंप बिल्कुल उनको उनकी काबू करना या उनको अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि इजराइल जो है वो ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है। आई थिंक ट्रंप ने ये बिटर पिल खा लिया उनके कंट्रोल में रहने की।